तो आपको पता है कि अभी तक हम लोग जो है माध्यमादिका बहुलक और त्रिकोणमिति में माध्यमादिका बहुलक खत्म कर चुके हैं। त्रिकोणमिति में जो है 4 वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं। 4 वीडियो देखने के बाद आज 5वां वीडियो हम बना रहे हैं। 5वां वीडियो में क्या होगा कि आपको सवाल की ओर ले चलेंगे। सवाल में क्या है कि ये जो आपका सवाल है इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका BC दिया है 4, AC दिया है 5, AB दिया है 3। ठीक है, तो सामने का जो भुजा होगा इसको तो कर्ण कहते हैं। ये तो आपका H हो गया। आपको जो अगर आपको पूछ देते H बराबर क्या हो गया 5। अब आपका बचा P और B, तो P क्या होगा 4 होगा या B होगा 4, ये हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा सवाल के अनुरूप हम लोग चलते हैं। सवाल क्या है मेरा, साइन C है, साइन C है। तो थीटा किस पर रखा है, पहले इसका सूत्र होता है क्या, ये देखिए इसका सूत्र क्या होता है, लाल कक्का होता है ना। तो लाल कक्का में लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये लिखना है आपको। साइन C बराबर लंब बटे कर्ण लिखना है। लंब बटे कर्ण में साइन C पे थीटा रहेगा। अगर थीटा C पर है तो सामने वाला लंब होगा, तो नाम होगा इसका क्या, AB। कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला को कहते हैं, यही आपका कर्ण होगा। कर्ण का नाम क्या होगा आपका AC, ताकि थीटा के सामने वाला को लंब, और ये वाला हर हमेशा कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं, नहीं तो 90 डिग्री के सामने वाला को। तो साइन C समझ में आ गया। अब वही दूसरा सवाल है साइन A। साइन A क्या होता है, साइन A यही सूत्र होगा, लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब जो होगा अगर A पे थीटा रखेगा तो यहाँ पर अगर थीटा रखेंगे तो यह थोड़े लंब होगा, सामने वाला लंब होगा। यहाँ पर थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब, तो नाम क्या हो जाएगा BC। कर्ण चेंज नहीं होगा, AC। अब देखिए, अब आपका मान बैठाने का बारी आया। आपका AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, देखिए 3। AC का मान कितना है 5। अच्छा देखिए BC का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 5। देखिए आप साइन C में, साइन C देखिए दोनों मान साइन A का है, एक है साइन C एक है साइन B, साइन C एक है साइन A। लंब बटे कर्ण ही है लेकिन मान अलग अलग है। तो कल हम चर्चा किए थे ना कि थीटा का मान जैसे रखेंगे लंब और आधार चेंज होता है, तो वही लेके लंब और आधार क्या हो गया, चेंज हो गया है। कि यहाँ पर C के जगह थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब, और A के जगह थीटा रखेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा। आप कभी यह मत कीजिएगा कि B पर थीटा रखेगा, क्योंकि B पर ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण है। थीटा वहीं पर रहता है जहां पर न्यून कोण होता है। आशा करते हैं ये वाला उतार लिए होंगे। अब जो आगे चलेंगे कहाँ चलेंगे, cos A और cos C में, cos A और cos C में। तो ये आपका cos C का मान है, cos C का मान। अब cos का मान भी लाल कक्का में देखिए क्या होता है, ये आपका आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार आपका कितना है, तो आधार आप नीचे वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं, नहीं आपका कर्ण तो सही है कि कर्ण आपका जो है वही रहेगा, AC ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आधार आपका चेंज होगा, लंब चेंज होगा, बार बार कह रहे हैं। तो C पर थीटा है तो सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, थीटा के सामने वाला लंब। तो लंब तो हमको लेना नहीं है तो BC लेंगे। अब देखिए BC का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 5, तो 4 बटे 5 हो गया। अब इस तरह से जो है दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, cos A कहता है। तो cos A का मान भी क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। अब आपका आधार देखिए, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, कर्ण तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब A पे थीटा है तो सामने वाला लंब होगा। जब A पर थीटा रहेगा तो इसके सामने ये लंब होगा, तो आधार तो ये हो जाएगा ना, AB हो जाएगा। तो AB, अब देखिए AB का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग वीडियो रोक के भी जो है इसको उतारते चलिए। उसके बाद जो है अब हम तीसरा नंबर का सवाल बताएंगे, उसका फिर दूसरा सवाल लेंगे। आपका जो है
अगला सवाल क्या है देखिए, tan c पूछा है। tan c जब हमसे पूछेगा तो tan c का मान क्या निकालेंगे, tan c का मान क्या निकालेंगे, देखिए tan c लंब अब बटे क्या होता है इसका आधार। तो लंब का मान क्या होगा, बोलेगा सर लंब और आधार पूछा, लंब का मान क्या होगा, तो लंब का मान थीटा के सामने वाला लंब, थीटा किस पर है सी पर, तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब का नाम क्या हो जाएगा ए बी, और सी पर थीटा है तो सामने वाला लंब तो नीचे वाला आधार यानी ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी का मान कितना है 3, बी सी का मान है 4, हमको कर्ण में जो है 10 का मान में कोई जरूरी नहीं था लेना। फिर tan a में भी क्या होगा लंब बटे आधार। अब आपका tan a में लंब बटे आधार, तो a पे थीटा है तो सामने वाला लंब BC और आधार का मान क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो BC कितना है आपका, BC है 4, AB कितना है 3। इस तरह से हम जो है सीख गए कि जिस पर थीटा रहता है उसके सामने वाला लंब होता है, उसका सामने वाला ही लंब होगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि समकोण जहां पर बनेगा उसका सामने वाला जो है कर्ण कहलाएगा। अब आपको हम सिखाएंगे कि कर्ण और आधार दिया है तो लंब कैसे निकालें, लंब आधार दिया है तो जो है कर्ण कैसे निकालें, मतलब मिसिंग रहेगा वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, ये सिखाएंगे हम। टाइप करके सवाल बताते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल में आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, B पर आपका समकोण है। अब इसमें क्या है कि साइन A का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइन A में हमको क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए। तो मेरे पास थीटा, यहाँ देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो कर्ण का वैल्यू तो हमको पता है, और जो है A पे थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, यही नहीं पता है तो निकलेगा कैसे, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए एक सूत्र सिखाए थे हम, क्या सिखाए थे हम, एक सूत्र सिखाए थे, आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में आप लिखिएगा यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में भी आपको बताए हैं कि कर्ण को क्या बोलते हैं, तो कर्ण को H बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, तो लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। तो आप जो है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे हिंदी ज्यादा समझते इसलिए हम हिंदी में सिखा रहे हैं। तो कर्ण का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, कर्ण आपका 13 है, 13 का स्क्वायर दे दीजिए। और लंब जो है, लंब आपका तत्कालिक 12 मान लीजिए, लंब और आधार चेंज होता है इसलिए लंब आप मान लीजिए तब तक 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए नीचे वाला है, या फिर आप इसका वैल्यू भी, इसका कर्ण का नाम भी लिखते हैं AC लिख लीजिए, AC का स्क्वायर बराबर लंब को मान लीजिए AB है तो AB का स्क्वायर और आधार को मान लीजिए BC तो BC का स्क्वायर। AC कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर। लंब कोई हम लिखे हैं यहाँ पढ़िए, ये चेंज भी हो सकता है, आप आधार की जगह भी लिख सकते हैं AB, यह आपका मन पे है, क्योंकि यह दोनों अभी निश्चित नहीं किया है कि आधार कौन है लंब कौन है। कर्ण निश्चित रहता है, आधार लंब चेंज हो जाता है, और BC तो हमको दिया नहीं है, BC छोड़ देना है। अब जो है नीचे लिखेंगे, दिखाई दे सकता है नहीं भी दे सकता है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस BC का स्क्वायर। अब 169 है, प्लस में 144 इधर जाएगा तो माइनस में 144 आएगा, बराबर क्या बचेगा BC का स्क्वायर। 169 में 144 घटाए, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो BC। तो स्क्वायर 25 का रूट कितना आता है 5, तो BC का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, साइन A हम आपको सिखाए थे, LA लाल, के कक्का। साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, टेन का वैल्यू ये है, साइन कॉस टेन याद रखना है मुंह पे। अब साइन A तो हम लंब बटे क्या कर्ण, साइन A लंब बटे क्या कर्ण,
तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब का मान आपका ए, साइन ए पे थीटा है, यानी थीटा कहाँ पे है, ए पे है, इसके सामने वाला लंब होगा। लंब का मान क्या है, BC। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला का कर्ण कहलाता है। कर्ण का नाम क्या है, AC। तो BC का मान कितना निकला है अभी, 5। AC का मान कितना दिया हुआ, AC का मान 13। साइन ए का मान आपका निकल गया। उसके बाद आपको पूछेगा क्या, आपको पूछा है क्या, कॉस सी का मान। कॉस सी बराबर कॉस, देखिए कॉस में क्या, आधार बटे क्या, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है आपका ये होगा या ये होगा, ये डिसाइड करना, क्योंकि ए पे थीटा था, सामने वाला लंब हुआ। अभी हमारा थीटा कहाँ पे चेंज हो गया, थीटा है मेरा सी पे, तो सी पे थीटा है, तो सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, सामने वाला सी पे थीटा रहेगा, सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, यानी BC। कर्ण चेंज नहीं होगा, तो कर्ण का नाम है AC। BC का मान कितना है, 5, और AC का मान कितना है, 13। इस तरह से मिसिंग वैल्यू भी हम निकाल लिए हैं। और अब जो हमारा सवाल रहेगा, अब सवाल आपका रहेगा, एक सवाल और देखते हैं, और उसके बाद जो है आज का वीडियो समाप्त कर देंगे। अब बच्चों तीसरा सवाल क्या है आपका, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना। एकदम आसान है। आप एक त्रिभुज बनाइए, कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम PQR ही नाम दे दिए, अपना इच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपका साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5। तो आपका साइन थीटा का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो दिया है वो लिखिए। यहाँ पे क्या दिया आपका, तो लंब बटे क्या दिया है, कर्ण, क्या साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आपको दिया है, लंब कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसके सामने को कहते हैं कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है 5, तो कर्ण दिया है 5। और लंब जो है वो कितना दिया है, तो लंब दिया है 4। चूंकि थीटा दिया है, हमको ये नहीं बोला है साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना, ये नहीं निकाल। तो ना ही P मान दिया है, यानी कि साइन P दिखा है, ना ही साइन R लिखा है, यानी कि यह नहीं दर्शाया कि R पे थीटा है कि P पे थीटा है। इसलिए हम अपने मन से कहीं भी थीटा रहता है, हमारा इच्छा हम यहाँ थीटा ले ले, हमारे इच्छा के अनुसार तब चलेगा। अगर थीटा सिर्फ लिखा रहेगा तो मेरे इच्छा के अनुसार तो चलेगा कि हम कहाँ पे थीटा ले लें। ठीक है, तो हमारा इच्छा है कि हम R पे थीटा ले लेते हैं। ठीक है, आपका इच्छा होगा आप P पे लीजिएगा, सामने वाला लंब, हम R पे लिए सामने वाला लंब, तो सामने वाला लंब, तो लंब को कहाँ दर्शा देंगे, तो यहाँ पे दर्शा देंगे। अगर यहाँ पे थीटा लेंगे सामने वाला, यहाँ पे दर्शा देंगे लंब। अब मेरा 4, वहां पे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका लंब बराबर कितना हो गया 4, है ना। यहाँ पर आपका K भी आता है, कल सिखाएंगे कि यहाँ पर K रख के बनाने के लिए, है ना। आज आपको हम ऐसे मान निकालने सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हम K यहाँ पे रख के सिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप फंस जाइएगा। आज आप 8.1 बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ आगे कैसे सवाल बनाए। ठीक है, तो लंब बराबर 4, कर्ण बराबर 5। यहाँ पर 4 और 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर जो है 4K लेंगे और 5K लेंगे। चूंकि जो एक कांस्टेंट मान होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे मीटर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे 4 के जगह भी कुछ लिखना पड़ता है, 4K 5K, है ना, लिखना पड़ता है। क्योंकि K जो है स्थिरांक इसलिए मानना पड़ता है, क्योंकि अगर K नहीं लेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर है कि मीटर है, कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ पर 4 इकाई भी ले सकते हैं, लंब बराबर 4 इकाई भी लिख सकते हैं, 5 इकाई भी लिख सकते हैं, अपना इच्छा है कि लिख सकते हैं। लेकिन यह नहीं लिख के आप क्या लिखिए, यहाँ पे K लिख दीजिए, जहां K स्थिरांक है। K क्या है, स्थिरांक है ना। लंब बराबर 4K, कर्ण बराबर 5K, जहां K क्या है, स्थिरांक। हम बोले अभी कल सिखाएंगे, लेकिन आज ही देखते हैं, ताकि जो है समझ में ज्यादा आ जाए, गलत नहीं बने सवाल। अब आपको हमको आधा, देखिए थीटा के सामने वाला लंब, चूंकि अपने मन से थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये नीचे वाला हमको निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार हमको दिया नहीं है, तो आधार बराबर हम क्या लिख लेंगे, वाट।
यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर क्या क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 के का होल स्क्वायर, लंब का मान है 4 के का होल स्क्वायर, आधार का मान पता नहीं है, आधार स्क्वायर। लंब पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर दे दिए, देखिए कर्ण पे स्क्वायर था इस पे स्क्वायर दे दिए, लंब पे स्क्वायर था इस पे स्क्वायर दिए, प्लस आधार पे स्क्वायर था तो आधार पे स्क्वायर दिए, 25 के स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो है 25 के स्क्वायर प्लस में 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16 के स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा, आधार स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 के स्क्वायर बचेगा ना, स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आधार स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट 9 के स्क्वायर बराबर क्या, आधार स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर तो चला गया, 9 का रूट क्या होता है 3, के 2 ठो है तो कै ठो बाहर निकलेगा, 1 ठो बराबर क्या बचा, आधार। ठीक है, अब देखिए यहां, अब यहां पर जो है आधार आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहां पर जो है आधार यहाँ पे रूट के अंदर 9 में से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और के स्क्वायर 2 ठो था तो 1 ठो बाहर आ गया, क्या बचा 1 ठो, तो बराबर क्या बचा, आधार। अब दिखाई दे रहा होगा, तो आधार बराबर कितना आ गया, 3 के आ गया ना। फिर से बताते हैं के क्या होता है, कि हम जब लंब और कर्ण लेते हैं तो यह पता नहीं चलता है कि सेंटीमीटर रहेगा कि मीटर रहेगा कि डेसीमीटर रहेगा, मतलब ये मान वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर के ले लेते हैं। आप के की जगह कोई दूसरा चीज भी ले सकते हैं, लेकिन हम के लिए हैं, ज्यादातर के ही लेकर बनाया जाता है, इसलिए हम के लिए हैं, ताकि आपको किताब से भी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम के लिए हैं। आप जो है इकाई लेकर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, इसलिए लिए हैं। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बनाना पड़ेगा सवाल आगे। अब क्या करेंगे, मेरा आधार निकल चुका है, अब हमको पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो हमको लिखना कोई जरूरी नहीं कि पी आर लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको थीटा नहीं दर्शाया है कि आर पे है कि पी पर है, किस पर है, इसलिए हमको यह लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, आधार किसको माने थे, क्यू आर को, क्यू आर को, और कर्ण तो मेरा पी आर ही है, तो क्यू आर का मान कितना निकला है 3 के, और पी आर का मान क्या है 5 के क्या हो गया, कट गया, तो 3 बटे क्या आ गया 5। अब जो है इसी तरह मेरा tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या आता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है मेरा, तो लंब का मान क्या है, थीटा के सामने वाला लंब, तो नाम क्या है पी क्यू, कर्ण का नाम क्या है पी आर। पी क्यू का मान कितना दिया है 4 के, और कर्ण का मान कितना दिया है 5 के कट गया, के कट जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमको लगता है कि गलती हो गया है, देखिए सॉरी गलती हो गया था, लंब का नाम जो है देखिए, लंब का मान जो है आपका क्या हो गया 4 के, और यहाँ पर आपका जो है आधार जो है, ये आधार नीचे वाला है क्यू आर यानी 3 के, ये आपका 3 के आ जाएगा, तो के क्या हो गया कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका सवाल बन गया, और यही आपका आंसर होगा। अब जो है आपका अगले वीडियो में जो है हम दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।